एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 और 6 के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और बहुत एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इसके ऊपर अवेलेबल है और उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन भी है। इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं 3 पार्ट वीडियो सीरीज बना रहा हूं, जिसमें पहले पार्ट में यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ओमेगा 3, 6 और 9 के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कहां से आया, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो कहां से आता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बहुत डिटेल्ड है, इन डेप्थ है, तो इसके ऊपर मैंने एक ई बुक कंपाइल करी है। इस ई बुक में मैंने बहुत एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन दी है, आप इस सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो चीजें मैं वीडियोस में कवर करूंगा उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उस ई बुक में आपको मिलेगी। आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि 20th सेंचुरी के इनिशियल कुछ डिकेड्स तक तो लोगों को लगता था कि जो फैट्स होते हैं हमारी डाइट में वो एसेंशियल ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि कार्बोहाइड्रेट से ही फैट हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो परसेप्शन थी ये चेंज हुई 1929 में, जब एक हस्बैंड और वाइफ प्रोफेसर जॉर्ज ऑसवर्ल्ड बर्ग और मिल्ड्रेड बर्ग, इन्होंने जब रैट्स के ऊपर स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि जो रैट्स को डेफिशिएंसी डिजीज हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट में, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैटी एसिड्स या फैट्स। और यहां से कंक्लूड करा गया कि फैट्स जो हैं वो आपके डाइट का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। लेकिन इस समय सिर्फ ये कंक्लूड हुआ था कि फैट्स एसेंशियल हैं। अभी एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में तो सोचा भी नहीं गया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 50 साल और लगे थे ये कंक्लूड करने में कि एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 6 और 3 जो हैं, इनको आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना होता है और ये आपकी डाइट में बहुत एसेंशियल है। इनफैक्ट 1978 तक ये माना जाता था कि ओमेगा 3 की हमें कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो आइडिया था ये तब चेंज हुआ जब एक रिसर्चर ने ग्रीनलैंड एस्कीमोस को स्टडी करा और उनमें ये पाया गया कि उनमें जो हार्ट डिजीजेस हैं उनके इंसिडेंट्स बहुत कम हैं, बिकॉज उनकी डाइट में नेचुरल ओमेगा 3 बहुत अच्छे अमाउंट में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कोर्स आ रहा होगा कि ओमेगा 6 ओमेगा 3 है क्या, ये क्यों एसेंशियल है। इसलिए अब हम इस टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं और उसके बाद मैं आपको एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा कि क्यों ओमेगा 3 ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो आज की डेट में इतना मैटर करता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल को आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करिए, इसकी रेफरेंस लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको दिखाया कि जो फैटी एसिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कैटेगराइज होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स यानी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो डिवाइड होते हैं ओमेगा 9 में, जो आइडियली एसेंशियल नहीं है, लेकिन अभी हम देखेंगे उसके बारे में। जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के सारे सेल मेम्ब्रेन्स का एक एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट होते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स में जो माइलिन शीथ होती है उनका एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। उसके अलावा मल्टीपल सेलुलर प्रोसेसेस जैसे सेल सिग्नलिंग, जीन एक्सप्रेशन, सेल सर्वाइवल, सेल डिफरेंशिएशन, इन सब में ईएफएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसीलिए हमारी बॉडी के मेजर फंक्शंस में ईएफएस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स को एसेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हमारी बॉडी खुद अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इनको लेने के लिए हमें एक्सटर्नल फूड सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होते हैं। ओमेगा 3 जो होते हैं वो फर्दर कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ALA और इसको हम कहते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये अल्फा लिपोइक एसिड नहीं है जो एक अलग सप्लीमेंट है, ये ओमेगा 3 का एक पार्ट है और जनरली सीड्स, नट्स या वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह से आपको ALA डायरेक्टली मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको इसी बेसिस पे समझ में आएगा कि क्यों जो फ्लैक्सीड ऑयल हम लेते हैं मार्केट से, अगर हम सप्लीमेंटल फॉर्म में लें तो वो हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो कभी भी फिश ऑयल या जो एल्गी ऑयल होता है इनको रिप्लेस नहीं कर पाता। ALA जो है उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं और वो फर्दर जो है वो कन्वर्ट होता है SDA में, जिसे हम स्टीयरिडोनिक एसिड भी कहते हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है EPA में और फर्दर DHA में। और EPA यानी ईकोसेपेंटेनोइक एसिड और DHA यानी डोकोहेक्सेनोइक एसिड, ये दोनों ओमेगा 3 के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अगर हम ओवरऑल ओमेगा 3 की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा, बिकॉज वो आपके सेल मेम्ब्रेन का एक एसेंशियल पार्ट है। तो आपकी ब्रेन, आपकी आईज, आपकी किडनीज, इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ओमेगा 3 आपके सेल्स को सेल एजिंग से बचाता है, जो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। इसके अलावा इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है हार्ट हेल्थ में। गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करना, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करना, ये सारा ओमेगा 3 का एक एसेंशियल रोल है। ऑल्सो ये चीज हमेशा याद रखिए कि जो भी ओमेगा 3 ऑयल्स के सोर्सेज होंगे, जब वो ऑयल हम निकाल लेते हैं तो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, बिकॉज वो टेम्परेचर और एयर से जब भी एक्सपोज होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब अगर हम दोबारा उस टेबल को देखें तो हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जो ALA होता है यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इसके ऊपर जब डीएस्टरेज एंजाइम एक्ट करता है तो ये SD और उसके बाद EPA DHA में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसी काफी सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें जो आपका डीएस्टरेज एंजाइम जो है ना, ये प्रॉपर्ली एक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल जो एजिंग प्रोसेस है, अगर आप किसी मेटाबॉलिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, एक्सट्रीम ओबेसिटी, किसी हार्ट कंडीशन से, या फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी है, या कुछ मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन B3, B12, इन सब की अगर डेफिशिएंसी है, या फिर आप बहुत हाई सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट वाली डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारे केसेस में जो आपका ALA है वो प्रॉपर कन्वर्ट नहीं होगा EPA और DHA में। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना कि सर हमें फूड सोर्सेस से मिल तो सकता ही है ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो अभी हम आगे भी देखेंगे सोर्सेस कौन से हैं, तो फिर हम सप्लीमेंट क्यों लें? देखिए, एक तो हमेशा ये याद रखिए, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। और EPA की जब हम बात करते हैं, DHA की तरह उसके भी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हार्ट हेल्थ में EPA भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा है। जो इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम है जैसे आर्थराइटिस हुआ, एस्थमा वगैरह हुआ, इन सब में EPA बहुत हेल्प करता है। अब एक रीजन हमने देखा था कि क्यों अगर डीएस्टरेज एंजाइम जो है वो आपकी बॉडी में मल्टीपल रीजंस की वजह से कम हो रहा है, तो आपका जो ALA है वो फर्दर EPA DHA में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑल्सो एक और चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में जब हम ALA के सोर्सेज ज्यादा इंटेक करते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपके EPA और DHA में तो कन्वर्ट होंगे, लेकिन एक लिमिटिंग फैक्टर हमने देखा, डीएस्टरेज एंजाइम अगर किसी रीजन से प्रॉपर नहीं है। सेकंड आता है कि उसकी डायरेक्ट कन्वर्जन जो होती है EPA DHA में वो भी बड़ी इनएफिशिएंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, ALA का सिर्फ 6 से 12% अमाउंट ही EPA में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए जब EPA और DHA को हम डायरेक्ट किसी फूड सोर्स से लेते हैं, वो हमेशा एक बेटर तरीका होता है EPA DHA लेने का, एज कंपेयर टू कि हम ALA से उसको कन्वर्ट बॉडी में कराएं, यानी ALA के रिच सोर्सेज लें। इसी रीजन से फ्लैक्ससीड ऑयल के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब हम वेजिटेरियन ओमेगा 3 सोर्सेज की बात करते हैं तो फ्लैक्ससीड ऑयल कोई बहुत एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वो प्राइमरली ALA में रिच होता है और हमें चाहिए EPA DHA में डायरेक्ट रिच। उसमें जो वेजिटेरियन सोर्स बेस्ट आता है वो आता है एल्गे ऑयल। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे। ऑल्सो जब हम EPA और DHA को आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और हमारे को दोनों चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉग्निशन की यानी ब्रेन हेल्थ की, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो स्टूडेंट्स में हो, चाहे वो एल्डरली में हो, या हम बात करते हैं आई हेल्थ की, उसके अलावा काफी सारे वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, होल ग्रेन्स के अंदर, लेग्यूम्स वगैरह में, इन सब में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं मार्गरीन, वनस्पति, शॉर्टनिंग ऑयल्स या रिफाइंड ऑयल्स जो हैं, ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करते हैं तो ये सारे के सारे ओमेगा 6 से बनाए जाते हैं, यानी वेजिटेबल ऑयल से इनको बनाया जाता है। और अगर हम ओमेगा 3, ओमेगा 6 की बात करें तो जो ओमेगा 6 होता है ना, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो प्रो इन्फ्लेमेटरी है। अब यहीं पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आया कि भाई अगर प्रो इन्फ्लेमेटरी है तो हमें ओमेगा 6 चाहिए क्यों, हम सिर्फ ओमेगा 3 ही लेंगे? ऐसा नहीं होता, इसका भी आपको मैं रीजन समझाता हूं। ओमेगा 6 के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह ओमेगा 3 होता है उसी तरह से ओमेगा 6 के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको टेबल दिखा रहा हूं, जैसे GLA होता है, गामा लिनोलेनिक एसिड, उसके बाद DGLA होता है, फिर एराकिडोनिक एसिड होता है, एड्रेनिक एसिड होता है। ये सारे जो हैं वो ओमेगा 6 के टाइप्स हैं। इसके बारे में मैंने अपनी ई बुक में डिटेल में दिया हुआ, अगर आपको स्टडी करना है आप उसमें जरूर स्टडी करें। जो थर्ड आता है वो आता है ओमेगा 9 फैटी एसिड, जो आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंडर, और ये दोनों एनिमल फैट्स में और वेजिटेबल ऑयल दोनों में पाए जाते हैं। ओमेगा 9 जो होता है वो आइडियली एसेंशियल नहीं होता, हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर सकती है बाकी ऑयल्स के थ्रू। और जब हम इसके फूड सोर्सेज की बात करते हैं तो जो ऑलिव ऑयल है वो ओमेगा 9 का सबसे रिच सोर्स है। उसके अलावा काफी सारे नट्स जैसे कैश्यू नट्स, आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, ये सारे ओमेगा 9 में बहुत रिच होते हैं। अब हम उस पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है। सबसे पहला कि अगर ओमेगा 6 प्रो इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, तो हमें ओमेगा 6 की क्या जरूरत है। कि सेकंड क्वेश्चन कि भाई पहले के जमाने में ओमेगा 3, ओमेगा 6 के कौन से फूड सोर्सेज होते थे, क्योंकि आज तो हम बोल रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट है, अगर आप कुछ कंडीशंस में रह रहे हैं तो सप्लीमेंटल फॉर्म की जरूरत हो सकती है। तो लेकिन पहले जमाने में लोग क्या लेते थे, वो तो सप्लीमेंट नहीं लेते थे, तो उन्हें ओमेगा 3 कहां से मिलता था?
इसके लिए हम थोड़ा सा एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में जाते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स ने जब हमारे एंसेस्टर्स को स्टडी करा, यानी पैलियोलिथिक एंसेस्टर्स को स्टडी करा, तो देखा गया कि उनकी डाइट में जो सैचुरेटेड फैट का इंटेक था वो बहुत कम था। ट्रांस फैट्स तो वर्चुअली निल थे। ओवरऑल डाइट में जो कैलोरी थी फैट से, वो भी लिमिटेड अमाउंट में आती थी, अराउंड 20 to 25% या थोड़ा ज्यादा, उतना अमाउंट ऑफ फैट वो दिन में इंटेक करा करते थे। हाउएवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उनके फैट के सोर्सेस थे वो सारे के सारे वाइल्ड और नेचुरल सोर्सेज होते थे। अगर हम नॉनवेज सोर्सेज की बात करते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स, जो एनिमल्स फर्दर वाइल्ड चीजों के ऊपर ग्रेज कर रहे हैं, तो उनके अंदर नेचुरली ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता था उस मीट के अंदर, और ह्यूमन जब वो मीट खाते थे तो उनको उतना ओमेगा 3 मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी जो एग्स के ऊपर मैंने वीडियो सीरीज बनाई थी, उसमें आपको क्या बताया था कि जो बेस्ट एग्स होते हैं वो होते हैं फ्री रेंज एग्स, जहां पर हेंस को हम बाहर छोड़ देते हैं और वो नेचुरल सनलाइट में कीड़े मकोड़ों के ऊपर फीड करते हैं। उसको और भी फीड्स दिए जाते हैं, एनरिच फीड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन वो कीड़े मकोड़ों पे फीड करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो एग योक है उसके अंदर नेचुरल ओमेगा 3 बहुत हाई हो जाता है। तो उस जमाने में सारे के सारे जो एनिमल्स थे वो फार्म तो थे नहीं, वो वाइल्ड घूमते थे और ह्यूमंस उनको हंट करते थे, तो उनके अंदर नेचुरल जो ओमेगा 3 था उनके मीट में, वो ओमेगा 3 ह्यूमंस को मिलता था। इसी तरह जो फिश थी, वाइल्ड फिशेस ह्यूमंस खाते थे, जो बेरीज थे, वाइल्ड प्लांट्स हम खाया करते थे, जो नट्स वगैरह थे, ये सारी की सारी चीजें नेचुरली ओमेगा 3 में बहुत रिच होती थी। ऑल्सो इनके अंदर ओमेगा 6 का भी एडिक्वेट अमाउंट होता था। अब वही क्वेश्चन आता है, भाई ओमेगा 6 का हम क्या करेंगे, वो तो प्रो इन्फ्लेमेटरी है। देखिए ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी अपने वीडियोस में कि आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन और बिल्डअप हमेशा बैलेंस में चलता है, एक होम्योस्टेसिस में चलता है। अगर आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है, जैसे हमने देखा ओमेगा 6 के थ्रू या किसी और रीजन से इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो मल्टीपल डिजीजेस हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन कम हो गया और बिल्डअप बढ़ता जा रहा है, तो भी बहुत डेंजरस डिजीजेस हो सकते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन का और बिल्डअप का जो बैलेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हमारी बॉडी में हमें वो कंपोनेंट्स भी चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएं, और वो कंपोनेंट्स भी चाहिए जो इन्फ्लेमेशन को कम करें, क्योंकि इनके अपने अपने फायदे हैं। और पहले के समय में जो हमारा ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो था, वो होता था समवेयर अराउंड 1:1 या 1:2, यानी जनरली जो रेशियो था ये समवेयर 50-50% होता था, बराबर होता था, क्योंकि जो नेचुरल फूड्स होते हैं उनमें ये बराबर अमाउंट में पाया जाता है। इनफैक्ट यही रीजन माना गया है कि जो एवोल्यूशन में ह्यूमंस का ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, जिससे वो इवॉल्व हुए हैं, वो इसी राइट बैलेंस की वजह से हुए। लेकिन प्रॉब्लम आता है मॉडर्न डे डाइट्स का। इनफैक्ट अगर हम कुछ सेंचुरीज पहले भी जाए ना, तो भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेशियो अगर आप इंडियन फूड्स में भी देखें काफी बैलेंस में था। हम नेचुरल फूड्स कंज्यूम किया करते थे, ऑर्गेनिक फूड्स कंज्यूम किया करते थे, हमारे नेचुरल जो ऑयल्स थे, अनरिफाइंड ऑयल थे, कोल्ड प्रेस ऑयल थे, हम उनको यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेट इन हुआ, तब मास प्रोडक्शन के चक्कर में हमारा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगी, वो होने लगी या तो सैचुरेटेड फैट्स की बहुत ज्यादा, या फिर जो रिफाइंड ऑयल्स वगैरह हैं उनका यूज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से हमारी डाइट में दो चीजें बहुत बढ़ गई। एक तो सैचुरेटेड फैट, जिसकी अपनी जरूरत है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, और सेकंड जो मेन चीज बढ़ी वो बढ़ी ओमेगा 6 का कंटेंट। यानी जब हमने बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल्स वगैरह यूज करने शुरू करे, और उसके साथ साथ हमने ओमेगा 3 के नेचुरल सोर्सेज भी कम लेने शुरू करे। तो आजकल अगर आप सिटीज वगैरह में देखें तो यहां क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहां प्रॉब्लम हो रहा है कि हम अगर डिफरेंट फूड्स को एनालाइज करें जो हम दिन में खाते हैं, राइट फ्रॉम घटिया क्वालिटी के जो रिफाइंड ऑयल्स आपकी मार्केट में मिल रहे हैं, उसके अलावा जो हम बाहर से कुछ भी चीजें खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हुए या कुछ और चीज खाते हैं जिनमें अगेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 का अमाउंट बहुत हाई होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो ओमेगा 3 का जो इंटेक है वो भी बड़ा कम है। तो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप नेचुरल फूड से ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ाइए, जो बिल्कुल आप करेंगे, सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सोर्सेस क्या क्या हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लीजिए। इसलिए ओमेगा 3 और 6 के जब हम बात करते हैं, हमें ओमेगा 6 का सप्लीमेंट जनरली नहीं चाहिए, हमें ओमेगा 3 का सप्लीमेंट चाहिए होता है मैक्सिमम केसेस। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे ओमेगा 6 की भी जरूरत होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो को बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट चाहिए। इनफैक्ट काफी सारे इंडस्ट्रियल नेशंस में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उन लोगों की डाइट में ओमेगा 6 का जो अमाउंट है वो ओमेगा 3 के कंपैरिजन में 20 से 30 गुना है। इतने टाइम्स
तो मतलब रेशियो इज 20 या 30:1। इस रेशियो से लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि इन्फ्लेमेशन कितनी बढ़ेगी बॉडी में। ऑल्सो एक और प्रॉब्लम ये हुई कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी भी जो फीड है वो मैक्सिमम जो है अब ग्रेन्स के ऊपर होने लगी। उनको बहुत ज्यादा ग्रेन्स फीड कराए जाने लगे। इसकी वजह से उनकी बॉडी में जो ओमेगा 3 होता था वो भी कम हो गया और ओमेगा 6 का कंटेंट बढ़ने लगा। और इसकी वजह से जो मॉडर्न डिजीजेस थे जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर्स, टाइप 2 डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे के सारे बहुत रैपिड रेट से डेवलप होने लगे। इसीलिए जब हम अपनी डाइट में ओमेगा 3 का कंटेंट बढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सप्लीमेंट फॉर्म में ओमेगा 3 जो है वो लेना शुरू किया, स्पेशली इसमें EPA DHA की वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये EPA DHA जो है ये आपके सेल्स में जाकर जो ओमेगा 6 होता है उसको रिप्लेस करते हैं। इनफैक्ट उस स्टडीज में देखा गया कि ऑलमोस्ट 90 to 95% जो लोग हैं स्पेशली वेस्टर्न नेशंस में, इंडस्ट्रियल नेशंस में, वहां पर उनको एडिक्वेट ओमेगा 3 उनकी डाइट से नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी एसेंशियल फैटी एसिड्स के ऊपर वो इस वीडियो में मिली होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम नेचुरल फूड सोर्सेज की बात करते हैं तो बेस्ट फूड सोर्सेज कौन से होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के। इस टॉपिक से रिलेटेड जो ई बुक है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेक श्योर आप उस ई बुक को जरूर स्टडी करें और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।